Cheers, producer. Cheers, sir. Music. Cheers. The first hit of caffeine early in the morning. Very Top. early. तड़ाक से बिल्कुल. हाँ Sir. बोलो क्या खबर है. एक मिनट सर. तुम ये क्या ये कुछ ना कुछ नया थीम लेकर आता है हर रोज. I, Lieutenant General A.K. Niazi surrenders with all patloons and TTTTT. मुबारक हो विजय दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई. आज की तारीख में 93,000 पतलूनें पाकिस्तान छोड़ कर आया था ढाका में, है ना. ये फील्ड मार्शल का चेक करो कि इसके भी किसी रिश्तेदार की पतलून छूटी होगी तब चेक कर लेते हैं सर. चेक कर लो. पक्का कोई मुनीर वनीर होगा तो पकड़ो उसको कि बेटा तेरी पैंट मिली है ढाका में. लेकिन सर हाँ बोलो. अच्छा था कि उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था. वो जो आपने प्रार्थना करवाई थी, हे प्रभु, हे प्रभु, हे जगन्नाथ. तो मान तो लेते हैं क्योंकि पेपर में तो इन्होंने मान लिया था ना. 16 को ही वो पेपर पब्लिश हुआ था ना जिसमें लिखा था कि 15 को पब्लिश हुआ था. हाँ. तो 14 की रात को बना होगा. 14 हाँ 15 को उन्होंने ये पब्लिश करा था कि हम लड़ते रहेंगे कयामत तक टाइप का. अगले दिन कयामत आ गई. अगले दिन कयामत आ गई. आई लाइक इट. मैं तुम्हारे इमीडिएटली 5 नंबर बढ़ा रहा हूँ प्रोड्यूसर. इमीडिएटली ये लो चेक काट के 5 नंबर का चेक दे दिया प्रोड्यूसर. देखो एक चीज ध्यान रखना. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ना. ये तुम्हें पता है मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला कौन है. मैं पाकिस्तान का आज विजय दिवस है, मैं आपको पाकिस्तान का एक सिस्टम समझाता हूं बहुत ही शानदार. नहीं काशिफ अब्दुल्ला मतलब नहीं पता ऑब्वियसली. ठीक है. मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला पाकिस्तान का डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन है. अच्छा मैं उधर सोच रहा था सर उस टाइम पे कोई. नहीं आज की तारीख में. हाँ जिसने फोन किया था. हाँ 2025 में आज की तारीख है 16 दिसंबर 2025 को जो पाकिस्तान का जो डीजीएमओ है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, ही इज मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला. पाकिस्तान का डीजीआईएसपीआर क्या कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी. डीजीएमओ का मैं चाहता हूं लोग आप लोग ध्यान से समझें ये सब क्या चल रहा है पाकिस्तान में ना, तब आपको विजय दिवस का क्या ये सब जो. एक बात ध्यान रखना, पाकिस्तान का आज की तारीख में या किसी फॉर एग्जांपल लेट अस नॉट टॉक अबाउट कंट्री स्पेसिफिक. आप एक बात बताओ, डीजीएमओ का काम क्या होता है? मिलिट्री ऑपरेशंस. जाहिर सी बात है द प्लानिंग एंड द कंडक्ट ऑफ ऑपरेशंस. और फौज का काम क्या है? द प्लानिंग एंड कंडक्ट ऑफ ऑपरेशंस. बेसिक फौज का तो यही काम है ना, प्लानिंग एंड कंडक्ट ऑफ ऑपरेशंस. एंड डीजीएमओ इज द फल्क्रम. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किस पे डिपेंड करता है? डीजीएमओ पे. ठीक है. ऑब्वियसली द हाईएस्ट फाइटिंग फॉर्मेशन इज द कोर. कोर के ऊपर होते हैं कमांड. तो एक स्ट्रक्चर है. डीजीएमओ एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है. और काशिफ अब्दुल्ला है मेजर जनरल जिसका काम है लड़ना. उससे सीनियर है लेफ्टिनेंट जनरल जिसका काम है प्रोपेगेंडा करना. अब एक बात ये सोचो कि जिसका काम है प्रोपेगेंडा करना या जिसका काम है मीडिया को संभालना वो लेफ्टिनेंट जनरल है, और जिसका काम है लड़ना वो मेजर जनरल है. प्रायोरिटीज देख रहे हो उस आर्मी की. मैं वही तो कह रहा हूं, ये 60 ये सब कहां से आ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में जो अब उनके पूल के हिसाब से जो बेस्ट टैलेंट है, उनके पूल के हिसाब से पाकिस्तानी जो पूल होगा, अगर 100 जनरल्स का पूल होगा, 50 जनरल्स का पूल होगा, दे हैव टेकन व्हाट दे कंसिडर टू बी द बेस्ट. कि बेटा आप बेस्ट हो, आप जाके डीजीआईएसपीआर बनो. तुम क्यों आंख मार रहे हो? उसका फेवरेट काम यही है ना. बट हैव यू रियलाइज दिस? ऑब्वियसली मतलब ये थोड़ा सा ये कॉमेडी समझी जी. कि जिसका काम लड़ना है वो जूनियर है, जिसका काम सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे 60 और प्रोपेगेंडा करना है वो लेफ्टिनेंट जनरल है. ये दिखाता है पाकिस्तान कि पाकिस्तान लड़ने को, एक्चुअली लड़ाई को कितनी अहमियत देता है. अब आईएसआई का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोजीशंस आफ्टर द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन पाकिस्तान इज डीजीआईएसआई.
ही इज करेंटली तो एनएसए ऑफ पाकिस्तान एज वेल। वो एनएसए, वो ठीक है, चलो एनएसए उसको बना दिया है, बट ही इज द डीजीआईएसआई, जी। राइट? और डीजीआईएसआई का 90% जो काम है इंटरनल है पाकिस्तान में। डीजीआईएसआई को यह पता है कि किसकी सरकार बनेगी, उसको पता है किसको तख्ते से उल्टाना है। फैज हमीद वही तो था डीजीआईएसआई, और ये अपना मुनरिया भी डीजीआईएसआई था, इसको निकाल दिया। ये सब करने, टीटीपी अगला अटैक करेगा आईएसआई को नहीं पता है, दे हैव नो क्लू। तालिबान कब इनको ठोक देगा डीजीआईएसआई को नहीं पता है। डीजीआईएसआई को यह पता है कि पीटीआई के कितने वर्करों को जेल में डालना है, फैज हमीद के साथ कैसे गेम खेलना है, किस तरीके से उसको गवाही दिलवानी है इमरान खान के खिलाफ, यह सारा उसको पता है। पाकिस्तान इज ऑल अबाउट डोमेस्टिक इंजीनियरिंग, डोमेस्टिक ओपिनियन, डोमेस्टिक इंजीनियरिंग, अंदर के लोगों को कैसे अहमक बनाना, बेवकूफ बनाना कंसिस्टेंटली। मैंने बता दिया ना, उनका जो डीजीएमओ है वो मेजर जनरल है, उनका डीजीआईएसपी लेफ्टिनेंट जनरल है। आपको प्रायोरिटीज यहीं से पता लग जाती हैं। इट शुड बी द अदर वे अराउंड, और मेजर जनरल शुड बी द डीजीआईएसपीआर एंड डीजीएमओ शुड बी अ वेरी सीनियर यार डीजीएमओ। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान का यू नो व्हाट इज देयर, ये तवज्जो किस चीज पे देते हैं लोग। सो दैट इज वाई ये डे वन से झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने फातिमा जिन्ना को मार दिया, इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को 4 घंटे वो धूप दोपहरिया में पड़ा रहा एम्बुलेंस में, nobody came to help him, he was dying, he died. Their army has killed everybody, so it's ठीक है, that's the way they are. Anyway, विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। फिर बांग्लादेश ही चलते हैं सर। हाँ, बांग्लादेश में एक अनीस आलमगीर करके जर्नलिस्ट हैं सर, जिसको अंदर कर दिया। हाँ, जिम में वर्कआउट कर रहे थे तो उनको अंदर कर दिया। एंटी टेरर केस लगाया है उन्होंने, कोर्ट में बोला है जाके कि अगर चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि बांग्लादेश टर्न ऑल द बांग्लादेश इनटू अ प्रिजन, देन ही कैन डू दैट। पूरे बांग्लादेश को जेल में डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, मैं अपना काम एज ए जर्नलिस्ट नहीं रोकूंगा। नहीं ठीक है यार, ये तो देखो मोहम्मद यूनुस का यही है कि मोहम्मद यूनुस, मैंने क्या बोला था, मोहम्मद यूनुस चाहता है किसी तरीके से, एक डेस्परेशन है किसी तरीके से जो फरवरी का जो चुनाव है वो पोस्टपोन हो जाए, किसी तरीके से फरवरी का चुनाव पोस्टपोन हो जाए, किसी तरीके से जो उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, जो उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको जेल में डालो, उसको निकालो। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि उसको उस्मान हादी को मारा ना, उस्मान हादी, क्या यही नाम था ना उसका, उस्मान हादी को मारा। अब उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ दिया है कि वो इंडिया भाग गया, जो उसका शूटर था वो इंडिया भाग गया है। अब जबकि ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस का जो चीफ है वो कहता है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो उसका इंडिया के साथ कोई लिंक था, इंडिया भागा है। ये बेसिकली एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट है, ठीक है ना, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। सर ये लोग इंडिया इतना कह रहे हैं बांग्लादेश वाले, आज सेलिब्रेशन अगर करते हैं ऑब्वियसली करेंगे। हाँ नहीं करेंगे बिल्कुल। आपको एक बात पता है, हमारी यूनिट के एक बहुत सीनियर हैं हु फॉट द बैटल इन 1971, देन ही लेफ्ट द आर्मी, कैप्टन RYS चौहान, ही हैज बीन इनवाइटेड बाय बांग्लादेश एंड टुडे ही इज इन बांग्लादेश, हमारे 17 कुमाऊं के। अच्छा, हाँ, इज वेरी वेरी सीनियर। वो तो हम पैदा नहीं हुए थे जब वो कमीशन होकर वो लड़ाई लड़ रहे थे, और व्हेन ही वाज फाइटिंग द बैटल ऑफ भदूरिया, तो ये सामने है ना भदूरिया, विक्टर्स ऑफ भदूरिया लिखा है सामने दरवाजे के, वही तो है। दैट इज द बैटल ऑफ भदूरिया। ही फॉट इन द बैटल ऑफ भदूरिया, टुडे ही इज बीन इनवाइटेड बाय द बांग्लादेश। हर साल कुछ वेटरन्स को इनवाइट करा जाता है जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और ये बांग्लादेश आर्मी ने आज तक वो ट्रेडिशन मेंटेन करा है, ये मानना पड़ेगा। यू मस्ट कमेंट द बांग्लादेश आर्मी, दे हैव मेंटेन दैट ट्रेडिशन टिल डेट। ऑफिसर्स गो, और मुक्ति बाहिनी के जो मुक्ति योद्धा हैं, दोज एंड पीपल, क्योंकि उस जमाने में तो बांग्लादेश आर्मी थी नहीं, तो जो मुक्ति योद्धा हैं दे आर इनवाइटेड टू कैलकाटा। ओके, हाँ, ईस्टर्न कमांड, दे आर इनवाइटेड टू ईस्टर्न कमांड, दे आर ऑनर्ड, दे आर गेस्ट्स ऑफ द इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड। वो कैलकाटा में आते हैं और हर साल आते हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको रिसीव करा जाता है, वो कैलकाटा पहुंचते हैं, उनको ले जाया जाता है बड़ी इज्जत के साथ, एंड एवरीथिंग एंड ऑल, एंड दे रिलीव दोस ओल्ड मेमोरीज। वेरी इंपॉर्टेंट यार। बांग्लादेशी फौज ने तो, द बांग्लादेश आर्मी हैज मेंटेन्ड, ये पता नहीं कहां गधा आ गया बीच में, मोहम्मद यूनुस डोंकी हैज कम
Otherwise, the Bangladesh army has maintained those relationships with the Indian army. यूनुस तो एकदम आज कहेगा कि शिट, काश मैं पाकिस्तान को थैंक यू कह पाता। यही सही है। ठीक है सर, ये चोला डोकला इंडिया चाइना बॉर्डर पे है सर। यहाँ पे बैटलफील्ड टूरिज्म की शुरुआत की गई है। पहली बात तो सर मुझे ये समझना है बैटलफील्ड टूरिज्म का मतलब क्या है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है जैसा मीडिया डिस्कस कर रहा है उस हिसाब से। तो हाँ, दो चीजें हैं जी। आपको पता है, यू कैन एक्चुअली गो टू सियाचिन, नॉट बेस कैंप, ग्लेशियर। अच्छा। हाँ, यू कैन एक्चुअली गो टू सियाचिन। और मैं आपको बताता हूं, बहुत पहले बैटलफील्ड टूरिज्म क्या, महेंद्र आपको याद है हम लोग आप थे ना साथ में जब हम लोग जैसलमेर गए थे? अच्छा, आप नहीं थे? अच्छा, हम लोग जैसलमेर गए थे शूटिंग के सिलसिले में, तो वहां पे वी हैड गॉन टू दैट प्लेस लोंगेवाला, जहां पे एक्चुअली लोंगेवाला की लड़ाई हुई थी। फिर हम तनोट माँ के मंदिर गए थे। तो लोंगेवाला में लोग जा रहे हैं, लोग देखते हैं, लोग जाते हैं पोस्ट्स पे एंड ऑल ऑफ दैट। सो दैट इज देयर यार, वो होता है। बैटलफील्ड टूरिज्म इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक तो वहां पे इंडियंस आ रहे हैं ना, पीपल गेट मोटिवेटेड, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, इट लेंड्स नॉर्मलसी टू दैट एरिया, सिविलियंस आ रहे हैं यहाँ पे, जा रहे हैं, वरना तो फौजी रहेगी वहां पे। तीसरी एक और चीज है कि इट सेंड्स अ वेरी स्ट्रांग मैसेज टू चाइना कि हमारा इलाका है, हमारे लोग यहाँ पे। तो दैट इज व्हाट दे आर डूइंग एंड आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। आई एम ला मीन्स पास, बाय द वे। ला जो है वो तिब्बती भाषा में पास को कहते हैं, जो माउंटेन पास होता है ना, तो दैट इज ला। तो ठीक है, अच्छी बात है यार। दिस कैफे शैफे, इंडियन आर्मी ने एक जगह कैफे बना रखा बड़ा प्यारा। आई फॉरगेट द नेम, आई थिंक श्योक के आसपास कहीं पे उन्होंने दे मेड अ वेरी नाइस कैफे, द हाईएस्ट कैफे इन द वर्ल्ड और समथिंग लाइक दैट। और बड़ा प्यारा अंदर उसको डेकोरेट कर रखा है। और फौजी तो कहीं पे कुछ भी बना देते हैं, दे कैन प्रोड्यूस एवरीथिंग आउट ऑफ नथिंग। उन्होंने ऐसा वो लकड़ी चकड़ी का बड़ा प्यारा, यू कैन हैव अ कप ऑफ कॉफी देयर, चाय पियो, देखो वहां पे। आई थिंक श्योक रिवर के आसपास है कहीं पे, मैंने देखा था इंटरनेट पे। आई नेवर बीन देयर, उस कैफे में कभी नहीं गया मैं, लेकिन ऐसा है वहां पे बना दिया। तो मैं तो बहुत, मुझे अच्छा लगता है लोग जाएं देखें। लद्दाख में, लेह के अंदर शाम को वो होता है, यू नो दैट देयर इज अ लाइट एंड साउंड, और पूरा वो 14 कोर है ना लेह में, तो नियर हेडक्वार्टर्स 14 कोर एंड ऑल दैट हैपन, वेरी वेरी लार्ज लेवल। और ये होना चाहिए यार, बिल्कुल होना चाहिए, दे शुड डू दैट। यूनुस आज कैसे सेलिब्रेट कर रहा होगा, मैं तो बस यही सोच रहा हूँ तब से। उसको थैंक यू इंडिया तो आज बोलना पड़ेगा कि आपके कारण। पता नहीं यार, ठीक है, देखो सुनो, हमने जो करा है ना, हमने करा, नॉट फॉर द थैंक यू ऑफ एनीबडी, बट कभी कभी बहुत दुख होता है कि एक्चुअली, अब क्या बोलूं यार, इट so many of our soldiers, officers, men, JCOs, they gave up their lives. My own unit, यार, मेरी खुद की पलटन, we lost so many people. Fighting for what? Fighting for the independence of Bangladesh. My own unit. मैंने बोला ना कि चौहान सर is there. चौहान सर is in Bangladesh right now. तो यार जिस तरीके से बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस ने इसको मिसमैनेज करा है, इस रिलेशनशिप को, जिस तरीके से एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट करा, हमने तो कुछ नहीं बोला। ये कह रहे हैं कि आप बांग्लादेश में इंटरफेयर करते हैं, ये सब क्यों करते हैं इंटरफेयर? कौन करेगा यार? आज की तारीख में अगर बांग्लादेश से हमें बात करनी है तो वी आर टॉकिंग टू मोहम्मद यूनुस। टुमारो इफ देयर इज एन इलेक्टेड लीडरशिप, विल टॉक टू द इलेक्टेड लीडरशिप। है ना? कह रहे हैं आप शेख हसीना से क्यों बात कर रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं? आप लोगों ने चुनाव करा, आप लोगों ने चुनाव करके उसको विराजमान करा कुर्सी पे। इफ शी इज रिप्रेजेंटिंग बांग्लादेश, वी हैव टू टॉक टू शेख हसीना। और वी स्पोक टू शेख हसीना लास्ट ईयर और बिफोर लास्ट ईयर, व्हेनेवर वी यूज्ड टू स्पीक टू हर। खालिदा जी आ गई, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। कल को जमात इस्लामिक आ जाए, आपको उससे बात करना। हुएवर इज देयर, यू विल हैव टू टॉक टू हिम ना, हुएवर इज देयर। सर एक बांग्लादेश के जर्नलिस्ट है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है,
अभी 4-5 दिन पहले हमने हालांकि डिस्कस भी किया था, बट ये जो पॉइंट है इस पे मुझे आपसे जानना है। हाँ। उनका एक स्टेटमेंट था कि जो इंडिया है वो अभी भी 1971 के प्रिज्म से बांग्लादेश को देखता है। तो कौन से प्रिज्म को देखें? हमने जाने दिए हैं यार, हमने जाने दिए हैं। हम कौन से प्रिज्म से देखें? आप किस प्रिज्म से चाहते हैं, एक बात बताओ। 1971 के प्रिज्म से देखता है, किस प्रिज्म से देखें ये तो बता दो हमें। जो वो जर्नलिस्ट है जो कह रहा है कि 1971 के प्रिज्म से देखते हैं, और किस प्रिज्म से देखें? तुम्हें किस प्रिज्म से देखें? वो हमारी मेमोरीज हैं, तुमने जाने दी, वो तुम्हारा मुल्क है भाई, तुम्हारा फर्ज है, हमारा फर्ज थोड़ना है। भाई एक बात बताओ, अगर मुक्ति वाहिनी ने जाने दी या ईस्ट पाकिस्तान के जो अभी जो बांग्लादेश है उन लोगों ने जाने दी, वो तो देंगे, वो तो तुम्हारा मुल्क है, तुम्हें तो अपने मुल्क के लिए जान देनी है। हमने जाने दी ना तुम्हारे लिए, हम किस प्रिज्म से देखें तुम्हें? और हमें तुम्हें अगर देखना है तो वो प्रिज्म हम डिसाइड करेंगे। India will decide the prism through which it sees Bangladesh, and Bangladesh will decide the prism through which it sees India. आप प्रिज्म में ऐसे देखते हैं कि इंडिया ने पता नहीं कोई भारी इंटरफियरेंस कर दिया। तुम्हारे पास कौन से रेयर अर्थ पड़े हैं यार? तुम्हारे पास कौन से तेल के ऐसे कुएं हैं कि इंडिया कुछ मैनिपुलेट करना चाहता है? वी वॉन्ट टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद एवरीबडी। मैनिपुलेट असली चाइना करता है, जो उनको पैसे देकर इनकी बाहें मरोड़ देता है। एक बात बताओ, इनके पूरे नेवी को, एयरफोर्स को उसने बिल्कुल, मैंने उस दिन बोला था ना, वो कौन सी मिंग क्लास की सबमरीन्स दी थी, हमने कवर करा था जी। चाइना ने मिंग क्लास की सबमरीन्स दी बांग्लादेश को 2। वो जाती नहीं पानी के नीचे ठीक से, 100 मिलियन की दी हैं। उनसे इनको खतरा नहीं है। डिफेंस इक्विपमेंट जो इनको कंडम दे रहा है उससे खतरा नहीं है। एक इमेजिनरी एनिमी इन्होंने, एक आउट ऑफ थिन एयर द बांग्लादेशी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हैज इमेजिन्ड एन एनिमी बिकॉज दे वॉन्ट टू लिव इन दैट रोमांटिसिज्म। एक दिमाग में एक होती है ना, एक रोमांटिसिज्म होती है कि यार इतना बड़ा नेबर है, हम उसके सामने झुके नहीं। You know, India is there and we never bowed down in front of India and we are a proud people. Of course, you are a proud people and we don't want you to bow down in front of us. Why should you? Why should you? You are a sovereign, independent nation. Be happy. We are not China, who will create a port in Bangladesh and say that now for 99 years this port belongs to India. हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है। उसको गौतम अडानी को विलेन बना दिया क्योंकि उसने बिजली का बिल मांग लिया इनसे। लो, हाँ तो खैरात पे पलने वाले लोगों से अब नहीं, मैं आई फील बैड फॉर बांग्लादेश। आई फील बैड फॉर द वे बांग्लादेश, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, आई फील बैड फॉर द वे बांग्लादेशी लीडर्स हैव traditionally looked at this entire relationship. I'm not talking about Sheikh Hasina, but everybody. अब शेख हसीना है, देखो बात ये होती है ना, मैं बताता हूं, शेख हसीना 10-15 साल जितने टाइम भी प्रधानमंत्री रही, अब भारत के साथ रिश्ते अच्छे थे। अब आपको क्या करना है कि अगर आपको शेख हसीना को टारगेट करना है तो आप पहले क्या करो कि ये शेख हसीना जो कुर्सी पे बैठी है ना, ओ इट इज बिकॉज ऑफ इंडिया, ये साजिश इंडिया की है। तो आपने लोगों को बता दिया कि शेख हसीना इज डेंजरस बिकॉज शेख हसीना इज somehow related to New Delhi. आपने कोई स्टोरी कंकॉक्ट कर दी। You concocted a story out of thin air. I want to ask Bangladeshis on all good faith, आज विजय दिवस है, what will India gain out of interfering in Bangladesh? What will we gain? And what have we gained? Have we got some money, or you got some oil wells, or some magnets, or some rare earth, or some diamonds, or some gold? If you have a coastline which is strategic, we have a coastline which is 10 times bigger than yours. So, how does it matter? You have a coastline which opens up on the Bay of Bengal. We also have a coastline that opens up on the Bay of Bengal. We have a coastline that opens up south. We have a coastline that opens up in the Arabian Sea. So, क्या कर दिया? Have we asked Bangladesh that we want a base inside Bangladesh? Have we said we want a military base inside Bangladesh? How have we taken advantage of Bangladesh? Will any Bangladeshi explain? How have we interfered in Bangladesh? कोई मुझे ये बताए कि आपने ये करा। Conspiracy theory तो आप कुछ भी कर सकते हैं यार। There is no end to conspiracies. But conspiracy is not fact. कोई prove करे मुझे। I would like to, and to all my Bangladeshi brothers and sisters, I wish you a very happy Independence Day. But I want to ask you, ये जो एक narrative है बांग्लादेश में, please write to me. I would love to have a discussion with any Bangladeshi person who wants to have a discussion with me. And let's have a discussion. Let's have a civilized debate. आप कहते हैं कि इंडिया इंटरफेयर करता है, कैसे करता है जरा मुझे समझाइए एक बार।
कि साहब ऐसे करता है इंडिया इंटरफियर, और अगर इंडिया इंटरफियर करता है तो प्रूव इट टू मी। आप प्रूव तो करोगे ना, अपने एलिगेशन आप जो बोलोगे आप प्रूव तो करोगे कि इंडिया ऐसे इंटरफियर करता है। बताओ। कहते हैं शेख हसीना से बात करें, तो किससे बात करें? जो प्रधानमंत्री होगा उससे बात करेंगे ना। श्योर है। Whoever is sitting on the chair, you will have to talk. We may not like Yunus. I'm saying we may not like Mohammed Yunus, but we have to speak to Mohammed Yunus, yaar. हाँ, We can't say that no. Regarding Bangladesh, we'll speak to Sheikh Hasina. She's not sitting in the chair any longer. It is the chair that is important, not the individual. After February, we'll speak to somebody else. After February 2026, when the elections are done and a new Sarkar takes oath, right? Today we are speaking to the Prime Minister of Nepal, who's heading the interim government today, right? जी। In February, we'll not be speaking to her. We'll speak to whoever the people elect. कहानी खत्म। अब उसमें आपने इससे क्यों बात कर ली, आपने इससे क्यों बात कर ली? खैर सर, आपने वो बोला ना कि हमें क्या मिला, तो मुझे बस एक चीज स्टिक कर गई उस टाइम पे, जो आपने आज फेसबुक में बातचीत में बोला था सर, कि फेसबुक वीडियो में बात हो रही थी, बोला था कि 3 करोड़ के आसपास अब लोग हो गए हैं बांग्लादेशी। हमें वो उस टाइम पे भी मिल रहे थे, वो आज भी आ रहे हैं। 71 की लड़ाई का सबसे बड़ा कारण ये था, मेरे सर बस दिमाग में ये क्लिक किया। 71 की लड़ाई का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि वहां से घुसपैठिए यहां पे आ रहे थे, और वो आज भी चल रहा है। वही, और 71 से पहले हो रहा था। 71 से पहले हो रहा था कि ये ऑल दीज पीपल वर कमिंग इनसाइड एंड दिस थिंग। पाकिस्तान को लेके सर एक वो है, यूएन में जो इंडिया के एम्बेसडर हैं सर, हरीश थानेनी सर, उन्होंने पाकिस्तान को झम के धोया है। फ्रॉम इंडस वाटर टू, उन्होंने फिर ऑब्वियसली पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर को लेके बात करेंगे, तो उन्होंने एक लाइन में बोल दिया कि देखो ये हमारा था, है और रहेगा। उन्होंने सबसे जरूरी जो चीज बोली है कि आसिम मुनीर को लेके बोला है, और इमरान खान को, कि तुमने एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल दिया और आसिम मुनीर को लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे दी है उससे। यार ठीक है, इंडिया ने ये बात उजागर करी पूरी दुनिया के आगे, ये सब बातें ठीक हैं, दैट्स ओके। पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानियों को दे डोंट केयर यार, उनको क्या फर्क पड़ रहा है पाकिस्तानियों को? दे आर नॉट गोइंग टू चेंज देयर वेज। उन्होंने जानबूझ के करा है। इमरान खान को जेल गलती से तो नहीं डाला ना। जो लाइफ टाइम इम्यूनिटी दी है आसिम मुनीर को, वो गलती से तो नहीं दी ना। इट इज सोची समझी एक प्लान के तहत उन लोगों ने करा है काम। कल आप बोलेंगे कि इन्होंने ये करा है, तो बोलेंगे साहब हमारा इंटरनल मामला है, जैसे आपका इंटरनल मामला है हमारा इंटरनल मामला है। आप क्यों बोल रहे हैं हम आसिम मुनीर को खुदा बना दें, हम आसिम मुनीर के बूटों के सामने सजदा करें पूरी 25 करोड़ कौम? आप कौन होते हैं बोलने वाले? हमें तो आसिम मुनीर को इनकरेज करना चाहिए। हम लोगों के ना, वी डोंट, आई थिंक अगर मैं होता इन एनी पोजीशन आई वुड हैव इनकरेज्ड आसिम मुनीर। हाँ बिल्कुल, आप आसिम मुनीर से, मैं तो कह रहा हूं अगर पाकिस्तान से तो अव्वल आपकी कोई बात होनी नहीं चाहिए, बट अगर बाय द वे कहीं किसी मल्टीलैटरल फोरम में आप आसिम मुनीर से मिलते, क्योंकि हो जाता ना कभी टकरा जाते हैं, मैं होता तो मैं पूरा इंडिकेशन आसिम मुनीर को देता यहां से कि वी रिकॉग्नाइज यू एज हेड ऑफ स्टेट, नॉट फॉर्मली बट इनफॉर्मली बातचीत में। शहबाज शरीफ से बात हो रही है, जाहिर सी बात है कभी बात नहीं होगी शहबाज शरीफ से, आज की तारीख में बोल रहा हूं, बट अगर कभी मल्टीलैटरल फोरम में कभी राम राम हो गई तो बोला कि अच्छा मुनीर साहब नहीं आए, लाइक दैट। क्योंकि जितना आसिम मुनीर तगड़ा होगा, जितना आसिम मुनीर मजबूत, और ये पाकिस्तानी भी जानते हैं, बट पाकिस्तानियों में कंपैरिजन की आदत है, खासतौर से लाहौरियों की। दे लव टू कंपेयर एंड दे विल ऑलवेज कंपेयर देमसेल्व्स विद इंडिया। ये खुजली है उनके अंदर की, वो खुजली कभी नहीं मिट सकती। तो लेट देम, ये अच्छी बात है, दिस इज वेरी गुड। दे विल नेवर एडमिट that they are now citizens of a failed state, not a failing state, a failed state. They know. चाहे इकोनॉमी हो, चाहे डिप्लोमेसी हो, चाहे मिलिट्री हो, they've just failed. ऊपर से आसिम मुनीर आ गया,
आसिम मुनीर भारत के लिए वरदान है. दिस मैन इज अ ब्लेसिंग फॉर इंडिया. Because he will, whatever little remains of Pakistan's institutions, वैसे भी they were in the wheelchair, all of the institutions of Pakistan. This man has circumvented everything, and in the next 2-3 years, ये दीमक की तरह खा जाएगा पूरे पाकिस्तान को. क्योंकि ताकत डेमोक्रेसी में होती है. वो नवाज शरीफ लेकर आए, इमरान खान लेकर आए, कोई भी लेकर आए, कोई भी लेकर आए, ताकत डेमोक्रेसी में होती है. ताकत कभी मिलिट्री में नहीं होती. इट इज ऑलवेज, और इतिहास गवाह है, पाकिस्तान का इतिहास गवाह है. एक अमेरिकन का फोन आया 9/11 के बाद. परवेज मुशर्रफ जो स्ट्रांग मैन था, कमांडो था, जिससे पूरा पाकिस्तान थर 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 कांपता था. परवेज मुशर्रफ कमांडो SSG, चीफ मार्शल लॉ, पता नहीं क्या क्या जो भी उसका ड्रामा था, पता नहीं. एक फोन आया है अमेरिकन का, लेट गया. वही अगर 25 करोड़ कौम किसी बंदे के पीछे खड़ी हो तो लेटेगा. कहेगा भाई आप हैं कौन, बैठो तमीज से, चाय वाय मंगवाते हैं आपके लिए, पहले बातचीत करते हैं, क्या है बात ये तो समझाओ. मैं सर पे पिस्तौल में. जब आपका रूल, जब आपका राज जो है वो इलीगल होता है ना, तब आप कॉम्प्रोमाइज करते हो. और ये पाकिस्तान के साथ है. इसने कॉन्स्टिट्यूशनली कराया, आसिम मुनीर ने ठीक कराया, इंडिया ने कि इसको उजागर करा लोगों के सामने. लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आसिम मुनीर भारत के लिए एक ब्लेसिंग है. बहुत अच्छा हुआ है. मैं चाहता हूं 10 साल तक आसिम मुनीर रहे. ये जब तक जाएगा खोखला कर देगा पाकिस्तान को अंदर से. ही विल डिस्ट्रॉय पाकिस्तान. ये चीज है. कितने मिनट हो गए भाई? 20 पार हो गए थे, 25 के आसपास. तो हम चलते हैं दोस्तों. चले. विल टेक योर लीव. राम. जय श्री राम.